इवनिंग हम पढ़ रहे थे वचन। आज हम वचन पहचानने के नियम देखेंगे। कल हमने आपको वचन के भेद बता दिए थे कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। आज हम वचन पहचानने के नियम देखे हैं। वचन पहचानने के नियम भी कितने होते हैं? दो होते हैं वचन पहचानने के नियम भी। अब पहला नियम हम देखते हैं, जैसे लड़का खेल रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, बिल्ली दूध पी रही है। लड़के खेल रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, बिल्लियां दूध पी रही हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं? लड़का लड़के संज्ञा है, बिल्ली बिल्लियां संज्ञा है, मैं हम क्या है? सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा सर्वनाम। तो यहाँ पे वचन की जानकारी, लड़का खेल रहा है यानी कि संज्ञा से हमको पता चल रहा है कि एक ही लड़का है, लड़के यानी कि कई बच्चे हैं, यहाँ संज्ञा से पता चला। मैं घर जा रहा हूँ यानी अपने एक के लिए बोध किया जा रहा है, तो हमको इन सर्वनाम से पता चलता है। फिर हम घर जा रहे हैं, ये भी सर्वनाम है, यानी हम सभी ढेर सारे लोग हैं। अभिता, गीता, सीता, मोहन सबको एक एक करके न गिराने की जगह पे यहाँ पे लिख दिया गया कि हम घर जा रहे हैं, हम सारे लोग घर जा रहे हैं। ये भी बहुवचन बता रहा है। बिल्ली और बिल्लियां ये संज्ञा है। इस संज्ञा के माध्यम से हमको एक वचन और दो वचन यानी संख्या का बोध हो रहा है। तो इन वाक्यों में, उपरोक्त वाक्यों में संख्या की जानकारी हमें किससे हो रही है? संज्ञा सर्वनाम से। यानी कि संज्ञा सर्वनाम से वचन की पहचान की जाती है। ये पहला नियम क्लियर हुआ कि अगर कोई आप वचन को पहचानने के नियम पूछता है तो आप पहला बताएंगे नंबर 1 करके, संज्ञा सर्वनाम से वचन की पहचान की जाती है। और दूसरा है, देखेंगे हम, हाथी चल रहा है, हाथी चल रहा है, बालक बैठा है, मोर नाच रहा है। हाथी चल रहे हैं, बालक बैठे हैं, मोर नाच रहे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि हाथी ये तो संज्ञा है, हाथी संज्ञा है, ये भी हाथी संज्ञा है। बालक संज्ञा है, यहाँ ये भी बालक संज्ञा है। मोर भी संज्ञा है, ये मोर भी संज्ञा है। लेकिन ये तो एक वचन है और ये वाला सेंटेंस बहुवचन है। अब एक बार बहुवचन की संज्ञा में कोई अंतर आपको नहीं दिख रहा है। ये भी हाथी है, ये भी हाथी है। यहाँ भी आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा है। अब अंतर आपको कहाँ दिख रहा है? अंतर आपको दिख रहा है रहा है और रहे हैं। एक वचन और बहुवचन की जानकारी हमको रहा है और रहे हैं से हो रही है। यानी ये रहा है और रहे हैं, जिस तरह से लड़का लड़के, मैं हम, बिल्ली दूध बिल्लियां, ये सब संज्ञा और सर्वनाम थी। ठीक उसी तरह से हिंदी व्याकरण में रहा है और रहे हैं को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्रिया कहते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हमने वचन की पहचान की, एक वचन और बहुवचन की पहचान किया संज्ञा सर्वनाम के जरिए से, उसी तरह से यहाँ हम क्रिया के माध्यम से वचन की पहचान करते हैं, रहा और रहे के माध्यम से। इस प्रकार हम दूसरे नियम में लिख सकते हैं कि नंबर 2, क्रिया द्वारा हम नहीं लिखेंगे, क्रिया द्वारा वचन की पहचान की जाती है। तो ये रहा वचन पहचानने के नियम। दो नियम थे, एक संज्ञा सर्वनाम द्वारा वचन पहचानने के नियम और दूसरा था क्रिया द्वारा वचन पहचानने का नियम। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के समझ में ये आ गया होगा कि किस तरीके से वचन की पहचान की जाती है। और आशा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या होगी, नहीं समझे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट द्वारा बताइए और लाइक करिए, शेयर करिए। आपका लाइक शेयर ही तो हमारी मेहनत का फल होगा। तो प्लीज़, और अगर समझ में कहीं भी कुछ भी कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सभी लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।